माँ गंगा की उस पार जाना है। सर्वप्रथम माता गंगा के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम। ब्रह्म कमंडल से निकली माँ और शिव के जटन समा गई गंगा। विश्व में देश अनेक हुए पर राम के देश में आ गई गंगा। बड़ा ही सुंदर यह रमणीक स्थान माँ गंगा का पावन तट है। तो क्यों ना हम माँ गंगा के चरणों में प्रीति प्रस्तुत करते हुए केवट राज को बुलाना चाहिए और गंगा के उस पार जाना चाहिए। हे माँ गंगा, महारानी गंगे मैया, महारानी गंगे मैया, उद्धार मेरा कर दो। महारानी गंगे मैया हो मैया मैया, महारानी गंगे मैया, उद्धार मेरा कर दो। महारानी गंगे मैया, मैया मैया, महारानी गंगे मैया, उद्धार मेरा कर दो। महारानी गंगे मैया,
केवट को बुलाना चाहिए। अरे केवट राज, कोई केवट यदि माँ गंगा के तट पे हो तो हमारे समीप में आ जाए। अरे भाई केवट राज, अच्छा इसीलिए विलंब हो रहा। जाना हमें गंगा पार है, जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। संग में हमारे लक्ष्मण भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। संग में हमारे लक्ष्मण भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। जाना इसे भी गंगा पार है, जाना इसे भी गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, सुकुमारी है, नौका की हमें इंतजारी है। हमारे संग में हमारी शिशु कुमारी है, नौका की हमें इंतजारी है। जाना इसे भी गंगा पार है, जाना इसे भी गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है, केवट का हमें इंतजार है, केवट का हमें इंतजार है। ओ केवट भैया, हमें लगता है यहाँ पर कोई केवट नहीं दिखाई दे रहा। सुंदरम, लक्ष्मण, जाओ बेटे केवट को बुला कर दिलाओ, शीघ्रता से जाओ। अरे केवट राज, जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो जय हो। आवाज तो आ रही है, हमें लगता है केवट उस पार है, उस पार से नवैया लेकर के इस पार आ रहा है। अरे केवट भैया, बड़ी देर से कोई हमका बुलाए रहा भैया, ठहरो ठहरो, हवा टेढ़ी चलत है, नाव चलावे में बड़ी परेशानी हो रही है। अरे देखबे में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन है ये, कहां से आए हैं, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, कौन हो सकते हैं। दो चार बातें करेंगे, पहचानेंगे कि कौन है, तब तक हम महाराज नैया लेके आपके पास आ जाएं। जय हो गंगा मैया की। आ जाओ भैया केवट। कौन हो तुम, कहाँ के हो,
कहां से आए हो, कौन हो और मुझे बुलाने का कारण क्या है? कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? अरे भैया, आप यदि वहीं से पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहाँ के हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बता राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का, आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाता हूँ, मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। चलिए महाराज, आओ भैया। आपने कहा मैं राम हूं अयोध्या का, हाँ हाँ, तो अयोध्या वासी, अयोध्या के राजा राम, तो फिर आपको निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपको आदेश देना चाहिए। स्वामी का धर्म है आदेश देना, सेवक का धर्म है आदेश का पालन करना। लेकिन स्वामी निवेदन करने लगे तब तो गड़बड़ हो जाए महाराज, समाज बिगड़ जाए। क्यों मुझे बुलाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, आवाज लगाते हो, राम हो तुम अयोध्या के, क्यों मुझे बुलाते हो, राम हो तुम अयोध्या के। सरकार, आप कहते हैं आप मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों? ये कौन है? क्योंकि मेरी नजर जा रही है। कहाँ? ये कौन है जो अनजाना सा में मुझको नजर दिखाता है? जिस समय आपकी नजर की ओर मेरी नजर जाती है तो प्रेम झलकता है, लेकिन आपके बगल में एक और है जिसकी नजर मेरी ओर नजर ऐसे जा रही है मानो तीर चल रहे हो। ये कौन है जो अनजाना सा ये मुझको नयन दिखाता है? ये कौन है? आवाज लगा
बुलाता हूँ, राम घूमे अयोध्या का, राम घूमे अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ, राम घूमे अयोध्या का। जय हो महाराज, जय हो जय हो। आओ भैया, सदैव प्रसन्न रहो। दूर ही ते हमार प्रणाम स्वीकार करो, हम ही केवट हैं। अरे दूर से क्यों, हमारे समीप में आओ, हमारे गले से लग जाओ। नहीं महाराज, क्यों? हम अछूत जात के, अरे हम आओ छुआ पानी नहीं पिया जात, हमें समाज में बैठावो उठावो नहीं जात, हम अछूत जात के हैं। केवट भैया, ये ऊंच नीच का भेदभाव तो सदैव छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं। और आप हैं भाई अंकुर जी महाराज, जो कि पाटनपुर से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं और आप हैं राजवीर सिंह जी, और यह आपकी ओर से भी 101 रुपए का प्रेम विष्णु श्री केवट जी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक आवश्यक सूचना, एक महान भाव का फोन खो गया है, जो कि लावा कंपनी का है, कीपैड फोन है। जिस भी व्यक्ति को मिला हो तो मंच तक पहुंचा दे, महान दया होगी। सुने आप सभी लोग पुनः वाणी को। लाला केवट राज, लाला परेशान ना हो, लड़का खो जाए मिल जाई, पैसा खो जाए मिल जाई, लेकिन जऊं तो बतावत है ना, या खोई का बहू न मिली। और आप आगे भाई घसीटा जी कुशवाहा, आपकी ओर से भी 21 रुपए की प्रेम सुन दोनों लोगों के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। केवट भैया, आप कहते हैं कि हम अछूत हैं, लोग हमें छू करके स्नान करते हैं तब अपने आप को पवित्र मानते हैं। लेकिन केवट राज, हमारी जात कैसी है? तो जाति जाति को बाबुनो, सो जात जात में जात, रघुबर ऐसी जात है जो सब जातर में जात। महाराज, हाँ, रघुबर ऐसी जात है जो सब जातन में जात। आप सभी जातों में चले जाते हैं। हाँ, आप बड़े अच्छे हो महाराज। अच्छा, हम परेशान हो गए। क्यों? आप अपने ससुर साहब से ले लो। हाँ हाँ, जो छोटा होता है उसे हर आदमी समझा देता है, जो छोटा होता है उसे हर आदमी समझा देता है, लेकिन जब सामने बड़ा होता है तो कोई नहीं समझा पाता। आपके ससुर साहब ने ही मिथिला में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, उत्तम मध्यम नीच लघु। तो हम तुम्हारा नीच ही है, अछूत जात के। केवट राज, अब जब तुम्हारे ससुर साहब ने व्यवस्था बनाई तो राजा की व्यवस्था मानना हमारी मजबूरी है, और इसी से देश बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि राजा को ही बुद्धि नहीं है। मेरे प्रभु तो कहते हैं कि सभी एक हैं, कोई बंटवारा नहीं है। अवश्य। और जब तक ये बंटवारा जिंदा रहेगा देश ऐसे उजड़ते रहेंगे महाराज, हमें तो लग रहा है। लेकिन हमते आप माफ करो, गरीब आदमी राजन के लड़का हो, पता चले राजा का है, हमरे लड़का का चूलिन और महाराज हम पे चल जाए तो फिर हम तो मारे जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा केवट। और राघो जी हमसे बात ना बनाओ। हाँ हाँ, क्यों? हमें ना बुलाओ तुम अपन के छुबाओ, हमें ना बुलाओ तुम अपन का छुबाओ।
जाओ, पार तो लगाओ भैया, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ भैया, पार तो लगाओ। अरे महाराज, हम अछूत जात के हैं, जब छूने से डर रहे हैं तो नाव में कैसे बैठा लेंगे? तुम कह रहे पार उतारो ना महाराज, बड़े बड़े की लड़ाई बड़े बड़े जाने, हम गरीब आदमी बीच ही में मारे जाए। क्योंकि जब मरने की बात आती है तो हमें ही आगे भेजा जाता है कि जाओ बलि के बकराओ मरो, और हम इतने बुद्धि से कमजोर हैं कि जहां बहा दिया जाता है हम वहीं बह जाते हैं। लेकिन आज ना बहेंगे महाराज, क्योंकि भगवान खड़े हैं। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती है कि व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तेरा चेहरा मुरझा जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि तेरा ईमान डोल गया है। लेकिन महाराज हमारे यहाँ ये नहीं चलता। गरीब है, मेहनत मजदूरी का खाते हैं, लेकिन ईमान वही है, धर्म वही है, और गर्व है कि हम नीच हैं, गर्व है कि हम हरिजन जाति के हैं, गर्व है कि हम अछूत हैं, केवट राज, हमें कोई बुराई नहीं। आप कहते हैं गर्व है कि हम हरिजन हैं। अरे हाँ, हरि के जन तो सभी है संसार में। व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव रखता है या गलत है, क्योंकि हरि के जन तो सभी संसार में होते हैं। आप भी हरिजन हैं और संसार के सभी हरि के जन हैं। अवश्य ओ राघो जी हमें ऐसे ना बताओ, अच्छा, ओ राघो जी हम खा ऐसे ना बताओ, पास न बुलाओ हमें खुद ही ना छुपाओ, पास न बुलाओ हमें खुद ही ना छुपाओ। चीज को करने से भलाई नहीं है, करोगे तो मरोगे। हमने सुना है कि आप पत्थर को लुगाई बना देते हो महाराज। अच्छा, बड़े बड़े जादूगर हो, आपने भी सुना है। छुवत से ला भाई नारी सोहाई, पहनते ना काठ कठनाई, छुवत से ला भाई। अब विशेषता क्या? लोगों से राघो तुम लुगाई बना, अब ये तो बुंदेली है। लोगों से ना राघो लुगाई बना, पास न बुलाओ हमें खुद ही ना छुपाओ, पास न बुलाओ हमें खुद ही ना छुपाओ। केवट भैया, जाति पात में हमें ना फंसाओ, जाति पात में हमें ना फंसाओ, पास तुम आओ भैया, पास तो आओ, पास में तो आओ भैया, पास में तो आओ। क्योंकि भैया राम को केवल प्रेम प्रिय है, राम को जात पात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननिहारा। चलिए महाराज, आपने कहा राम को प्रेम प्यारा है, अवश्य, तो सीधे तुम ही को आना चाहिए। ये दुनिया की दुकानें काहे लगवा रखी है? बोले साधु के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। ये सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। प्रेम ते प्रगट होए जिम आदि, प्रेम ते प्रगट होए जिम आदि। क्यों?
तुम्हें अपने पास बुला लेते हैं और तुम्हें आना पड़ता है। अवश्य आना पड़ता है। क्योंकि भक्त के बिना और भगवान के बिना। अवश्य। लेकिन हमने कुछ और सुना है। क्या सुना है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र। क्योंकि बिना भक्ति के तहि बिन द्रवहीन राम, भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, और भक्ति बिना संत के नहीं मिलती। हाँ, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संगो न पावहि प्राणी, बिन सत्संगो। भैया केवल और संसार में जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं होती वह व्यक्ति एक सूखे बादल की तरह होता है, जो केवल दिखाई तो देता है बादल, लेकिन वह बादल का स्वरूप नहीं बन सकता है। क्यों? भगत बिना नर सो गई कैसे, भगत बिना नर सो गई कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे, बिनु जल वारिद। बातन में अपनी तुम हमें ना रिझा। देखिए सरकार, मैं आपको बातों में नहीं फंसा रहा। आप ही ने कहा कि प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि इतनी व्यवस्था क्यों है कि साधु के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, यहाँ जाओ, हुआ जाओ, ये करो, हुआ करो। तो मैं वो पूरी श्रृंखला बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग भटक जाते हैं। महाराज, रास्ता बड़ा लंबा है, और रास्ता जब लंबा होता है तो भूख प्यास लगती है, शुद्ध अशुद्ध होता रहता है, बिगड़ जाती है कुछ बातें। पढ़े लिखे तो हम नहीं है महाराज। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, भक्त और भगवान के बीच का ये सुंदर संवाद से प्रभावित हुए हैं विकास जी दीक्षित, टेढ़ा बिजली विभाग आपकी ओर से 11 मुद्राएं, और आप हैं स्मिता सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 प्रेम प्रसून भक्त और भगवान के लिए प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रीत नहीं है, वहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, प्रीत बिना नहीं भगति डेराई, प्रीत बिना नहीं भगति डेराई, जिमी खगेश जल की चिकनाई, जिमी खगेश। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई।